नमस्कार दोस्तों। कल हमने एक वीडियो बनाई थी। एमपी पुलिस कांस्टेबल के 7500 नए पद आ रहे हैं। और आज अगर आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा हो, कोई भी न्यूज़पेपर, उसके मेन फ्रंट पेज पर या अंदर आपको एक न्यूज़ ज़रूर देखने को मिली होगी कि मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख पद फिर से भर्ती किए जा रहे हैं। तो उस 1 लाख पद में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो आ सकती है, या वो 1 लाख पद जो हैं, या आज का न्यूज़पेपर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो आज पूरी जानकारी लेते हैं इस बारे में कि ये जो नई वैकेंसीज हैं ये कब से शुरू हो सकती है, जिनके हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। क्या ये जितने भी कैलेंडर में वैकेंसीज है वो सारी है, या कोई दूसरी भी है, कोई नई वैकेंसी ऐड हुई है। तो एक एक करके मैं बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी मेरे पास, लेकिन कुछ यहाँ पर लगाने पर बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहे थे क्योंकि स्टूडेंट ने हमें बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग सेंड की थी। तो सारे तो नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन मैंने बहुत से जो मेन न्यूज़पेपर हैं, नई दुनिया हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, पत्रिका वगैरह, इनके मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आपके सामने लाया हूँ। मैं एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर ही देखा होगा 7500 आरक्षक, इसके बारे में तो हमने कल ही देख ली थी, कि कल ही देख लिया था उस वीडियो में कि जी 7500 नए आरक्षक पद पर वैकेंसीज अब बहुत जल्द आ सकती है। शिक्षक के 11,000 पद है, जिसमें वर्ग 2 वर्ग 3 है। वर्ग 2 का जो मेंस है वगैरह है उसके पद हो सकते हैं, और वर्ग 3 या वर्ग जो 1 है उसके भी नए पद आ सकते हैं, क्योंकि इसको खुलकर नहीं बताया हुआ है। आगे हम जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हो सकता है उसके अंदर पूरी जानकारी हमें मिले। अच्छा, 13,000 के समथिंग महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत इन्होंने पद बताए हैं। अब महिला पर्यवेक्षक वाले जितने भी हमारी बहनें जो तैयारी कर रही थी, उन लोगों को ऐसा लग रहा हो कि अगर ये 13,000 सिर्फ महिला पर्यवेक्षक के पद हैं, तो देखिए ऐसा मैं कहूँगा नहीं। 13,000 पूरे पद तो वो वैकेंसीज नहीं आएगी, ये उस विभाग के अंतर्गत है। हो सकता है ये 2-3 बार में लेकर आपकी पूरी वैकेंसीज करें। और अभी जो हाल फिलहाल में है वो 500, 1,000 या उसके समथिंग कुछ वैकेंसीज आ जाए, क्योंकि ये 13,000 के समथिंग महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत आप लोगों को पद देखने को मिलेंगे। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले दैनिक भास्कर पेपर के अंतर्गत बात करते हैं। देखो, इसने तो मेन फ्रंट पेज पर ही छाप दिया मेरे भाई कि 2 माह में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी सरकार। 21,000 नए पदों को भी मंजूरी दी है। यह कल की कैबिनेट जो बैठक हुई थी उसमें ये कुछ प्रस्ताव पास हुए हैं। ठीक है, आप अगर यहां ध्यान से देखें तो नए मंजूर 452 पद अस्पतालों के लिए, 6,388 पद स्वीकृत किए गए हैं। अगर हम आगे बात करें तो 2016 से पहले रिटायर पेंशन को 7वां वेतनमान, ये उससे संबंधित हैं। अगर आपकी जो काम की बात है वो यहां पर आपको दिखाई देगी। राज्य में देखो, आपको शायद ही दिख रहा होगा, मैं शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो पढ़ के पूरा सुना देता हूं कि राज्य सरकार ने दीपावली से पहले बेरोजगारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दिसंबर 2024 तक प्रदेश भर में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब यहां से हमें एक पॉइंट नोट करना चाहिए कि दिसंबर में अगर ये कह रहा है, मतलब अब बहुत ज्यादा दूर नोटिफिकेशन नहीं है। किसी न किसी एग्जाम के अगले महीने नवंबर और दिसंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो कांस्टेबल हो सकता है वो महिला पर्यवेक्षक हो, वो शिक्षक भर्ती हो, या कोई और भर्ती हो। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल और एमपीपीएससी के जरिए की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर सहमति बनी। ये वही पद हैं जो सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद खाली हैं। इसी क्रम में मंत्रिमंडल ने 21,000 से अधिक नए पदों को सृजन को मंजूरी दी है। इसमें 13,146 पद महिला बाल विकास विभाग और 6,388 पद स्वास्थ्य विभाग के हैं। आउटसोर्स से 1,500 से अधिक पदों को भी मंजूरी दी गई है। आगे है, यहां पर बाकी जो चीजें हैं वो मैं आपको टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप चैनल में डलवा दूंगा, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो मेन बात थी वो आपको यहां पता चली कि महिला बाल विकास और आपका स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत यहां पर कुछ एक्स्ट्रा पद, नए पद भी जुड़े हैं, और यहां पर टोटल पद जितने खाली है वो बताए गए हैं। अगर हम आगे बात करें, देखो अगला जो न्यूज़पेपर कटिंग है हमारे पास वो भोपाल का है, हरिहर न्यूज करके। उसके अंतर्गत भी आपको कहा गया है कि अगले 4 साल में रोजगार के अवसर के सृजन के लिए बनाई जा रही है योजना को भी गति दी जाएगी। डॉक्टर यादव के निर्देश पर रोजगार के लिए 11 विभाग समन्वित रूप से प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर होगी नई भर्तियां, दिसंबर तक होगी प्रक्रिया शुरू। आप हर किसी न्यूज़पेपर को उठाकर देखोगे तो उसमें 1 लाख पद और दिसंबर से यह प्रक्रिया शुरू हो रही, उसकी चर्चा होगी, क्योंकि कल इस पर बहुत गहन मंथन किया गया है साहब। देखो यहां पर अगर आप देखें
तो 7,900 पदों पर भर्तियां स्वास्थ्य विभाग में होने की बात कर रहा है ये। और अगर हम महिला एवं बाल विकास विभाग की भर्ती की बात करें तो 657 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नयन किए जाने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान है। इस निर्णय अनुसार इन मिनी आंगनवाड़ी केंद्र के उन्नयन के बाद एक पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं एक पद आंगनवाड़ी सहायिका का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्नयित 25 आंगनवाड़ी केंद्र पर एक पर्यवेक्षक के मान से कुल 476 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृति दी गई है। मतलब यह समझ लीजिए मोटा माटी कि 450 से 500 के बीच में आप लोगों के महिला सुपरवाइजर, जिसे हम पर्यवेक्षक कह रहे हैं, उसके पद को स्वीकृति मिली है। और समथिंग आप लोग यहां अगर ध्यान से देखें तो इन्होंने कहा है कि 1000 से 1200 आप लोगों के जो 12th बेस पर आएगी महिला, जो महिला पर्यवेक्षक और एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर था ना, उसका पद जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसका पद आप लोगों को मिलेगा देखने को। ठीक है, बाकी ये टोटल जो 12,670 के समथिंग पद है, ये हो सकता है आगे जाकर ये 1, 2, 3 बार में लेकर पूरा करे, या हो सकता है और किसी जरिए ये पद को भरने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए साहब और आगे बढ़े। इसमें और कुछ खास है क्या? करीब 26,000 पदों पर भर्तियां अकेले महिला व बाल विकास विभाग में होगी, ये भी बेहतरीन है। 7,900 पदों पर भर्ती स्वास्थ्य विभाग में होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग कांस्टेबल वाले होंगे, तो कांस्टेबल का तो लिखा ही नहीं है सर। ये देखिए 11,000 शिक्षक पद और 7,500 पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती। प्रदेश के स्कूल में शिक्षक के रिक्त पद की पूर्ति के लिए लगातार भर्तियां की जा रही है। विषय की मान से शिक्षकों की पूर्ति के लिए 11,000 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भरा जाएगा। 7,500 पुलिस कर्मियों की भी भर्ती होगी। तो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लिए 2,000 से अधिक भर्तियां की जाएगी। 800 से अधिक मेडिकल ऑफिसर, 44 इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो जो सेम चीज मैंने बाकी 2 पेपर में पढ़कर दिखाई वो यहां पर भी आप लोगों को मिलेगी। वही 13,000 आपके बाल विकास वाले, वही 7,000 आप लोगों के स्वास्थ्य विभाग वाले, और वही सारी चीजें। ठीक है, यहां देखिए इसमें लगभग 60,000 पद अकेले लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के हैं। अच्छा, कुछ समय पहले आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो पूर्व सीएम साहब थे माननीय शिवराज जी, उन्होंने कहा था कि 1 लाख पद भैया हर साल देने का वादा। तो वो जब नई सरकार बनी भाजपा की, तो शायद हो सकता है कि हमारे जो नए मुख्यमंत्री साहब है उन्होंने भी इस बात को आगे कंटिन्यू करना चाहा हो कि हर साल 1,000 पद, अब 1 लाख पद। तो उस 1 लाख पद के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि ये कब तक आप लोगों के कागजों से हकीकत में उतरते हैं। ठीक है, हालांकि अगर ये मुहिम चलाई जा रही है और अभी पिछले कुछ दिनों से डेली पेपर कटिंग में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो ये तो मानकर चलिए कि किसी ना किसी विभाग में बहुत जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अच्छा, इस दिवाली हम लोगों ने, आप लोगों को पता होगा कि दिवाली है, तो दिवाली का ऑफर तो डेफिनेटली आया हुआ है, लेकिन हम 2 नए बैच शुरू कर रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग के। और इन्हीं दोनों बैच को हमने इस बार कंबाइन रूप में किया है। हर साल हमारा एक बैच आता है, मैथ्स फाउंडेशन और रीजनिंग फाउंडेशन, जो दिसंबर में आता है। इस बार हमने इसको दिवाली ऑफर के रूप में नवंबर में शुरू किया है। बहुत सारे ऐसे भी बैच हैं जो आप लोगों के जैसे कि व्यापम की जो आप तैयारी कर रहे हैं, ये जितनी भी एग्जाम्स मैंने बताई एमपी से रिलेटेड, तो ये योद्धा बैच हमारा अभी लेटेस्ट बैच है, जिसको आप लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले कौन सी वैकेंसी आएगी ये कहना कोई भी मुश्किल होगा अभी। कैलेंडर के हिसाब से कभी व्यापम चलता भी है, कभी नहीं भी चलता है। ठीक है, क्योंकि कैलेंडर में अभी जो कैलेंडर है हाल फिलहाल में, जिस महीने में हम अभी हैं उस महीने में तो बहुत सारी एग्जाम हो जानी चाहिए थी, ये तक दर्शाया गया है, और उसको अपडेट भी नहीं किया गया है। तो कैलेंडर के हिसाब से चल भी सकता है, हो सकता है नई वैकेंसी पहले दे दे, कैलेंडर की वैकेंसीज को आगे खसका दे। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का बैच आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये जो फीस लिखी हुई है ना, ये पुरानी फीस है। इसमें डिस्काउंटेड फीस अभी हमने जो ऑफर में निकाली हुई है वो बहुत कम है, और भी कम है। तो आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे परफेक्शन एकेडमी का, तो उसमें आपको हर पोस्टर के ऊपर नई फीस दिख जाएगी। कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, जो फीस है ना उसको सीधे ही बाय कर लेना है, क्योंकि हमने सारी फीस ही कम कर दी है। ठीक है, चलिए, अगर कोई महिला है हमारी जो महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, तो कंप्लीट एक 299 का, इसकी भी फीस 299 है, इसका कंप्लीट एक रिकॉर्डेड बैच आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी, एनटीपीसी या एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ वगैरह की, तो वो रेलवे फाउंडेशन बैच ले सकता है। सारे बैच आप लोगों को परफेक्शन एकेडमी के ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है,
टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 39 रुपीज में, ध्यान देना 39 रुपीज में अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें एसएससी की लगभग सभी, रेलवे की लगभग सभी, बैंकिंग की लगभग सभी और बहुत सारे स्टेट लेवल की एग्जाम्स की भी टेस्ट सीरीज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी टेस्ट के रूप में दिए गए हैं, सिर्फ 39 रुपीज में। आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे बैच हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाओ। ये सारे पेपर कटिंग की जो न्यूज़ है वो मैं आज थोड़ी देर बाद आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दूंगा, तो आप इसको बढ़िया अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए साहब, तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। और आप लोगों को अगर लगता है कुछ भी इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। जितने भी लोग किसी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो और वो चाहते हैं कि उसके लिए कोई क्लासेस वगैरह शुरू हो तो आप कमेंट करिए। जो लोग हैं अपनी राय रखना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि क्या लगता है 1 लाख पद जो बता रहे हैं हमारे माननीय सीएम साहब, वो आने हैं, नहीं आने हैं, कब तक आने हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, जय हिंद।